फेज या सेक्रेटरी फेज, है ना। सबसे अब देखो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एग के बारे में। बार बार नाम सुनते, एग क्या होता है ना। एग क्या है, देखो ओवा और एग में क्या अंतर हो जाता है। ये है ओवा, ये है ओवा, ठीक है। ओवा के चारों तरफ दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा, और बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा। और ये ओवा का ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो इसी का पार्ट हुआ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो ओवा का ही लेयर हुआ। तो ओवा प्लस उसका जो मेम्ब्रेन है उन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एग इक्वल टू ओवा प्लस एग मेम्ब्रेन। आ जाइए, ओवा प्लस एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन दो प्रकार का है, ये जोना पेलुसिडा और ये कोरोना रेडियाटा। तो जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडियाटा, ठीक है। उसके बाद एग भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, वो हमें पढ़ना नहीं है, एग का प्रकार वगैरह हमें नहीं पढ़ना है। एग, एग समझ गए, इतना आप लोग इसको माइंड में रखिए, ये है एग, ठीक है। एग के बाद ये फीमेल गैमीट है, उसके बाद जो स्पर्म है हमारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पर्म के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। स्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 4 पार्ट होता है, टेल होता है, मिडिल पीस होता है, थोड़ा सा नेक होता है, और उसके बाद इसका हेड होता है। यही होता है ना जी, पढ़ चुके हैं। ये हो गया टेल, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, ये हो गया नेक, और ये हो गया हेड। हेड में भी अगर देखा जाए जनरली 2 प्रकार का पार्ट्स होता है। ये हो गया न्यूक्लियस, और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितना होता है जी, 23 या 46 होगा, कितना होगा, स्पर्म के अंदर कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 23। हाफ होता है ना, गैमीट में हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, ओवा में भी कितना होगा, 23, इसमें भी 23, आधा हो जाता है। हेड हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। अच्छा, यहाँ 23 क्रोमोसोम लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है इसमें 2 प्रकार की एंजाइम्स होती है ना। एक होता है जोनालाइसिन और एक होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक इसको पिघला देता है, एक दूसरे को पिघला देता है। तो यह आपको मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट एग या ओवा, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों बना चुके हैं हम लोग, दोनों बनाने के बाद दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करवा देंगे।
तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एम्पुला और इस्थमस में होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो अब जो हेडिंग होगा वह होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। दोनों का फ्यूजन होना, स्पर्म या ओवा का फ्यूजन होना, वह कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देखिए हम यहाँ करवा रहे हैं। ये है आपका ओवा। ये क्या है? ओवा। ओवा स्पर्म से 1000 गुना बड़ी होती है, लगभग मतलब 1000 स्पर्म इसके चारों तरफ अटैक कर सकता है, इतना बड़ा होता है। समझ रहे हो? हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओवा और सबसे छोटा स्पर्म। समझ रहे हो? लेकिन यहां पर हम लोग उतना छोटा नहीं दिखाएंगे स्पर्म को, मतलब थोड़ा सा दिखा देंगे बड़ा सा समझने के लिए। ये स्पर्म का टेल, ये इसका मिडिल पीस, ये हो गया हेड। चलो इसको पूरा मिला ही देते हैं, है ना? मिडिल पीस और ये हेड हो गया, ठीक है। तो हम फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यह कहाँ होता है? इस्थमस और एम्पुला जंक्शन में। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? द फ्यूजन ऑफ sperm and ova is called fertilization. क्लियर? क्लियर है? उसके बाद हाँ, यहां जाइए और थोड़ा इधर बढ़ जाइए। ये दिख रहा है? कम दिख रहा है? हाँ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट isthmus एम्पुला जंक्शन। अब थोड़ा सा बुझिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये सबसे सिंपल परिभाषा हुआ, लेकिन जो रियल में होता है वो बताने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट्स इन 4 स्टेप। कितना स्टेप? 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप है उसको कहा जाता है सिनगैमी। क्या बोलते हैं भाई? दूसरा जो स्टेप है उसको कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। तीसरा जो स्टेप है उसे कहा जाता है कैरियोगेमी। और चौथा जो स्टेप होता है
इसको कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये स्पर्म, अच्छा ये ओवा है, ओवा में सबसे बाहर जो लेयर ओवा में जो ये पहला लेयर होता है इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा, जेड-पी। और दूसरा लेयर आप सबको दिखाएं हम, दूसरा जो लेयर होता है वह क्या होता है, कोरोना रेडियाटा। क्या होता है भाई, कोरोना रेडियाटा। बोलोगे आप लोग भी बोलोगे कोरोना रेडियाटा। अब इस स्पर्म को पहले इसको गलाना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा कोरोना रेडियाटा को, फिर इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा जोना पेलुसिडा, तब ना अंदर जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसे भेजा जाएगा, भेदना है उसको, इधर देखो उसको भेदना है। तो सिनगैमी में क्या होता है, सिनगैमी में स्पर्म ओवा के मेम्ब्रेन को, एक मेम्ब्रेन को डिजॉल्व करके अंदर चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं उसको, सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या क्या बताएं हमने, यहां हो जाएगा ना, है ना। यहां क्या लिख रहे हैं, स्पर्म अटैच विथ ओवा एंड डिजॉल्व एग मेम्ब्रेन्स, है ना। अब देखो, एक्रोसोम contains two enzymes। पहला एंजाइम होता है जोनालाइसिन और दूसरा जो एंजाइम होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जोनालाइसिन किसको डिजॉल्व कर देगा, जोना पेलुसिडा को, और हाइलुरोनिक एसिड किसको कर लेगा, कोरोना रेडियाटा को। तो ये क्या लिख रहे हैं, इट डिजॉल्व जोना पेलुसिडा और इट डिजॉल्व कोरोना रेडियाटा, ठीक है। तो जहां जितना उसको जगह चाहिए उतना ही उसको क्या करेगा, फाड़ के डिजॉल्व करके अंदर चला, ये नहीं कि पूरा को नष्ट कर देगा, सभी पूरा मेम्ब्रेन नष्ट, जितना दूर मतलब उसको जाना होगा उतना दूर वो गला करके अंदर चला जाएगा। डिजॉल्व मतलब उतना दूर मेम्ब्रेन क्या हो गया, गल गया, मतलब फट गया। हाँ बोलो, हाँ ब्रेक ही बोलो। देखो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है फाड़ देना। डिजॉल्व मतलब क्या हुआ, जैसे चीनी होता है, चीनी का मान लो ऊपर दीवार है, उसमें पानी डाल दिया, क्या होगा, उतना दूर डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब गला देना। यहां पर मेनली अर्थ किससे है, गला देना, नोट फाड़ देना, ब्रेक नहीं होता, इसलिए डिजॉल्व लिखे, ठीक है। एंजाइम्स है ना, तो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन करता है। एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन, मतलब उसको क्या करेगा, हटा देगा गला करके। तो ये क्या होगा, चला जाएगा अंदर। अंदर जाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, पूंछ अलग होता है। क्या अलग होता है, टेल अलग हो जाता है शरीर से, स्पर्म के शरीर से टेल अलग हो जाएगा। उसके बाद
मिडिल पीस अलग हो जाएगा, उसके लास्ट में हेड अलग हो जाएगा। सबसे पहले कौन झड़ जाएगा? टेल, मिडिल पीस, लास्ट में हेड। ठीक है, अब देखो जैसे ही अंदर गया, जैसे ही सिनगे में, जैसे ही ये अंदर गया, तैसे ही जो भी साइटोप्लाज्मा है वह एग के साइटोप्लाज्मा में मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अरे मिलेगा ना, ये एग है, ये एग है, ये एग है भाई। तो जैसे ही अंदर जाएगा मिडिल पीस में, जो भी साइटोप्लाज्म, एक तो बहुत कम होता है साइटोप्लाज्म स्पर्म में, बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर। तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? आपस में मिल जाएगा। वो मिलने की जो क्रिया होती है उसी को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। क्या होगा? स्पर्म और ओवा के साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी हो गया, अब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्लाज्मा होता है, पढ़े आप लोग, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब ये जो अंडा है, एग है, इसका अपना न्यूक्लियस होगा कि नहीं? इस अंडे का अपना न्यूक्लियस होगा, सेल है ना, एग सेल है ना जी। मेरा बात बढ़िया से बुझो आप लोग। तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा, अब इसका न्यूक्लियस का प्लाज्मा, इसका न्यूक्लियस का प्लाज्मा क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। पहले साइटोप्लाज्मा हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो अगला जो स्टेप होगा वह होगा कैरियोगैमी। कैरियो मतलब आप लोग को याद होगा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये भी सही बोला आपने, न्यूक्लियस भी कह सकते हो, लेकिन ये एक्यूरेट टर्म हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्मा ऑफ स्पर्म एंड ओवा। कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या होगा, अब इसका जो खुद का न्यूक्लियस है, यहां थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, एग का न्यूक्लियस, ये क्या है? एग का न्यूक्लियस, और ये क्या है? स्पर्म न्यूक्लियस। अब दोनों का प्लाज्मा मिल गया, अब क्या होगा? दोनों का ये कैरियोप्लाज्मा हो गया, ये कैरियोगेमी हुआ ना। अब इसमें कितना क्रोमोजोम? 23, और उसमें कितना है? 23। ये 23 क्रोमोजोम प्लस 23 क्रोमोजोम ये मिल जाएगा। मिला ना? पहले एंट्री किया सिनगेमी, उसके बाद साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और सबसे लास्ट में क्रोमोजोम का पेयरिंग होगा। यहां क्या होगा? 23 क्रोमोजोम स्पर्म वाला और 23 क्रोमोजोम ओवा वाला। इसको कहा जाता है एम्फीमिक्सिस।
एम्फीमिक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोम्स। इसी को क्या बोलते हैं? एम्फी मिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम। मिक्सिंग कैसे होता है? जैसे स्पर्म का एक क्रोमोजोम है, ठीक है। अब क्या होगा, इस साइज का जो भी ओवा में क्रोमोजोम होगा वह क्या होगा, इससे पेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? पेयरिंग बना लेता है, ठीक है। तो आपके शरीर में 46 क्रोमोजोम है, तो आधा मदर का होता है, आधा फादर का होता है। आधा मदर और आधा फादर का होता है, और सभी आपस में क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। अब पेयरिंग ऐसा बनाते हैं सेम साइज वाला। जैसे हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, अब नया 2 प्लेयर आता है तो प्लेयर कैसे चुनते हैं? मेरे में भी 5 बॉलर दे दो, तुम भी ये रख लो। मेरे में भी 5 बैट्समैन दे दो, तुम भी रख लो। अगर कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेलता है, बोलते ना ई वाला, ई हमको दे दो, तुम ही दोनों ले लो। ऐसा होता है ना, हम लोग खेलते थे तो बचपन में ऐसे ही करते थे। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोजोम क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। और वह क्रोमोजोम क्या कहलाते हैं, है ना? फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोम इन पेयर, है ना? दिस क्रोमोजोम पेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? होमोलोगस क्रोमोजोम। ये क्या हो गया, ये मदर का है और ये फादर का, ये दोनों क्या कहलाएंगे? होमोलोगस। होमोलोगस मतलब होता है सेम लेंथ का। अब जैसे हमको ये 2 मिला है पेन, दोनों ये 2 मिला है, तो दोनों को ला देंगे तो क्या होगा? होमोलोगस। क्या होगा? अब आपका कलम 2 रुपया वाला, 3 रुपया वाला जो होता है, उसे मिलाएंगे तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ये अलग चीज है ना जी, समझ रहे बात? तो यहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ। सिनगेमी में क्या होता है, स्पर्म एंट्री करता है। क्या करता है? एंट्री करता है। तो एंट्री के लिए 2 दीवाल हो पाए जाते हैं उसमें, जो ना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। उसके लिए इंजाइम्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? एक्रोजोम में। उसको डिजोल्व करके अंदर चला जाए। अंदर जाने के बाद पहले पूछ झड़ जाता है, मिडिल पीस अलग हो जाता है, न्यूक्लियस अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। ये बात आप लोग बुझे, आप लोग समझ गए ना? फर्टिलाइजर। अब देखो नीट में क्वेश्चन कौन सा आएगा, बस यही आएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इस्थमस और एम्पुला जंक्शन में, यही आएगा क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। अब इम्ब्रियोजेनेसिस से पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन,
ये मेल है और ये फीमेल है। मेल, फी, मेल। ठीक है, अब बताओ मेल क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? स्पर्म। क्या बनाएगा? स्पर्म। जो प्रोसेस होता है उसे उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? अरे भाई, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और बना दिया मेल ने स्पर्म। ठीक है, मेल में क्रोमोजोम कितने होंगे? 46। बातें नहीं। और फीमेल में क्रोमोजोम 46। कोई दिक्कत? अब स्पर्म में क्रोमोजोम कितने होंगे? कितना होगा जी? 23। फीमेल बनाएगी ओवा। भाई क्या बोलते हैं गैमीट बनाने को फीमेल में? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। और तत्पश्चात इसमें क्रोमोजोम कितने होंगे? 23। कितने होंगे? ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर देते हैं। रुकिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 46 तो हम लोग जानते ही हैं। समझना जरा, साइड में लिखते हैं। हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। 46 क्रोमोजोम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 44 प्लस एक्स वाई। रुको, इसको पूरा हमको हटाने दो, इसको पूरा हटाने दीजिए। थोड़ा डिटेल में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इधर हमने मेल लिखा। क्या लिखा भाई? मेल। मेल में कितने क्रोमोजोम? 46। और उसको कैसे लिखा जाता है? 44 प्लस एक्स वाई। मेल में क्या होता है? एक्स वाई। मेल में क्या होता है? एक्स वाई। अब देखो, इसमें 44 जो क्रोमोजोम होते हैं उसको कहा जाता है ऑटोसोम। क्या बोलते हैं उसको? और एक्स वाई या एक्स एक्स जो भी क्रोमोजोम होता है, या तो एक्स एक्स होगा, ये मेल ये फीमेल, तो इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम। क्लियर? तो 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, अब ये मेल क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होगा? क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 46 है तो कितना हो जाएगा? गप्पे नहीं, 23 हो जाएगा। देखो कैसे होता है। 22 इधर, आधा इसका आधा हो जाएगा, और ये क्या होगा? प्लस एक्स। क्या होगा? और दूसरे स्पर्म में क्या हो जाएगा? 22 प्लस वाई। इस तरह से डिवाइड हो जाता है ना? और ये बन गया आपका स्पर्म।
क्या हो गया जी? यस, इसको क्यों ना हम लोग फिगर में दिखा देंगे तो बच्चा ज्यादा समझेगा। बच्चे मन के कच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई होगा जी। अब इधर हम लोग फीमेल को ले लेते हैं। अब ये अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सा बच्चा जैसा लग रहा था, है ना? वो पहले वाला बच्चा जैसा लग रहा था। ये फीमेल जी हैं और इसमें क्रोमोजोम जो है 44 प्लस क्या होगा? एक्स एक्स होगा। ठीक है, अब इनमें इस महिला में आपको हो जाएगा oogenesis, oogenesis हो जाएगा इस महिला में, और यह बनाएगी ओवा। क्या बनाएगी? अरे भाई ओवा। तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स बन गया जी। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन करेंगे दोनों का, जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे, मिला देंगे इसको इसको एक साथ, इसको इसको एक साथ, इसको इसको एक साथ, इसको इसको एक साथ। कोई दिक्कत? अब ये देखो, मिलने के बाद जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना? और बच्चे का निर्माण हो जाएगा। होगा कि नहीं? हम लोग डायरेक्ट बच्चे पे चले जाते हैं। बात को समझ रहे हो? तो ये जायगोट बनेगा। अच्छा, पहले जायगोट बना देते हैं। ये है जायगोट। यहां भी बनेगा जायगोट, यहां बनेगा जायगोट, और यहां भी बनेगा अर्श बाबू जायगोट। कोई दिक्कत? अब जायगोट बनेगा। अब बताओ क्रोमोजोम, जिससे पूछेंगे वही आप खड़े हो जाइए, बताइए क्या बनेगा? यहाँ मिलाइए, कौन कौन मिला हुआ? ये वाला और ये वाला, कितना क्रोमोजोम हो जाएगा? 46। बताइए कैसे लिखे? 444। हाँ, 44 प्लस एक्स, सीधी सी बात, नो बकवा, एक्स एक्स ही होगा ना। इसका एक्स, इसका एक्स, मेल फीमेल दोनों का मिलेगा ना। बैठिए। अब ये और ये है, तो 22 प्लस 22 44, और इसका एक्स 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 कितना हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स। अब ये स्पर्म और ये ओवा मिला रहे हैं, क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई, और ये भी क्या हो जाएगा? 44 प्लस, हमेशा एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई बाद में। ठीक है, अब ये जायगोट किस में बदल जाएगा? धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलेगा, उसके बाद बच्चे में बदल जाएगा ना जी। किस में बदल जाएगा? एम्ब्रियो में बदलेगा, एम्ब्रियो, और बच्चे में बदल जाएगा। ये क्या होगी? मेल या फीमेल? क्या होगी? फीमेल। ये मतलब ये दोनों क्या होंगे? डॉटर। क्या होंगे? डॉटर, पुत्री। और ये दोनों सुपुत्र, सन।
समझ रहे हैं? ये हो गया, चार बाल बच्चे हो गए, 4 डॉटर 4 सन। एक चीज याद रखिए, हमेशा जो रेशियो होता है, बेटा और बेटी का जो रेशियो होता है हमेशा 50-50% होता है। चांस जो होता है 50% डॉटर होने का, 50% सन होने का। यहां पर भी आप देखो चांस होता है, वो अलग बात है, किसी किसी को या तो लड़की होता है या लड़का होता है, लेकिन चांस की बात करें तो दोनों का रेशियो क्या होता है, 50-50% होता है। यही कारण है दुनिया में जितने फीमेल हैं उतने मेल भी हैं। दुनिया में मेल फीमेल रेशियो कितना है, कितना है जी? 1:1, दोनों बराबर हैं। इंडिया में भले फीमेल कम है थोड़ा सा, और कुछ गरीब देशों में फीमेल कम होती है, फीमेल को तवज्जो कम होता है, खिलाएगी पिलाएगी नहीं तो चली जाएगी। हम लोग में तो होता था, अब कम हो गया, अब बहुत रेयर हो गया। अब बेटी होता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लक्ष्मी आई। पहले ऐसा नहीं था, बेटी आती थी दुखी हो जाते थे, क्योंकि वो कमा के देगी नहीं, बुढ़ापा का सहारा नहीं बनेगी, बेटा होगा तो बुढ़ापा। और उल्टा होता था, वही लात मार के भगाता था। तो अब ऐसा नहीं है, बेटा बेटी एक समान। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग समझे कि नहीं? सेक्स डिटर्मिनेशन समझ गए? तो इसको जरा आप लोग लिखो आज।
लिख लिए? तो अब इसको डिटर्मिनेशन के बाद अब चलते हैं हम लोग एम्ब्रियो बनाने की ओर। किस तरफ चलते हैं? एम्ब्रियो बना देंगे। और आप लोग को पता है कि ये एम्ब्रियो जो है 9 मंथ तक गर्भ में रहता है। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसको वो डिलीवर्ड हो जाता है। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है फीटस। क्या बोलते हैं उसको? तो बार बार हम फीटस ही बोलेंगे, एम्ब्रियो के साथ फीटस। जब जन्म ले हो जाता है तो उसको फिर क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। समझ रहे हो? अलग अलग नाम होता है। तो अब चलते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो उसको हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। वी स्टडी embryogenesis in 4 steps। पहला जो पढ़ेंगे क्लीवेज। क्या पढ़ेंगे? क्लीवेज। अच्छा, एक पॉइंट इधर हमने बताया आपको। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवा मिलने के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता है? उस लाइन को थोड़ा सा हम एक लाइन लिखना चाहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म। मतलब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट ही एम्ब्रियो में बदलने वाला है। पहला हो गया क्लीवेज, दूसरा हो गया क्लीवेज, दूसरा हो गया गैस्ट्रुलेशन, है ना? तीसरा होगा इम्प्लांटेशन, और चौथा जो होगा वह होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना? ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लीवेज। समझना जरा बातें। नहीं, क्लीवेज क्या होता है? जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में बहुत ही तेजी से माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। बहुत तेजी से माइटोसिस डिवाइड होने लगता है और वह जाइगोट क्या होता है? धीरे 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 छोटा होते जाता है और वह ब्लास्टोमियर में बदल जाता है। बातें नहीं, इधर देखो, क्लीवेज देखो, इसको समझो जरा। देखो ध्यान से, इधर बात नहीं। ये है जाइगोट, ये क्या है? और आप लोग देखे थे कि एक के चारों तरफ कोरोना रेडियाटा था। तो जाइगोट के पास, सॉरी, कोरोना रेडियाटा था, बट जोना पेलोसिडा इसमें बचा हुआ रह जाता है। तो ये जो बाहर वाला लेयर है वह है जोना पेलोसिडा। क्योंकि देखो स्पर्म किसके अंदर चला गया? ओवा के अंदर घुस गया था।
तो ओवा ही तो एक तरह से कह सकते हो जायगोट में बदल गई, बदली ना जी, एग ही तो जायगोट में बदल गया, उसमें खाली स्पर्म आ गया, है ना। तो सारा चीज तो उसका वही रहेगा, जोना पेलिसुडा भी क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा। ध्यान देना, गौर से सुनना, क्लीवेज जब होता है तो जोना पेलिसुडा वह रह ही जाता है, लेकिन अंदर का पार्ट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अंदर का पार्ट क्या होगा, डिवाइड हो जाता है, और वह 2 सेल में बदल जाता है। बात को समझ रहे हो जी? मतलब घर का बाउंड्री वही है, रूम क्या किए, रूम डिवाइड कर दिए, है ना। फिर इसमें क्या होगा, लगातार क्लीवेज होगा। अब अगला जो क्लीवेज होगा, अगला जो क्लीवेज होगा, तो यह जोना पेलिसुडा सेम ही रहेगा। अब जायगोट कितना सेल में हो जाएगा, कितना सेल में जी, 4 सेल में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो जायगोट से सेल में डिवाइड हुआ, इसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं भाई, बातें नहीं बात कर रहे हो जी, इधर ध्यान दो ना। ब्लास्टोमियर, ये 2 ब्लास्टोमियर, और ये कितना हो गया, 4 ब्लास्टोमियर। ऐसे करके 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, ऐसे करके डिवाइड होते जाएगा। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना, क्लीवेज जब तक होता है एम्ब्रियो का साइज सेम रहता है। एम्ब्रियो का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। इतना बड़ा यहां पर है तो उतना बड़ा यहां पर भी है। देखो जोना पेलिसुडा खत्म नहीं हो रहा है ना, अरे घर तो मेरा बाउंड्री वही है, घर का बाउंड्री उतना ही बड़ा है, खाली रूम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मेरा घर छोटा हो गया, नहीं हो रहा है, रूम बढ़ रहा है भले, तो जिस एरिया में उतना ही बड़ा है। तो क्लीवेज में जब तक क्लीवेज होता है एम्ब्रियो का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसको आप इसको बड़ा छोटा बनाओगे तो वो गलत हो जाता है। एग्जाम वगैरह कॉलेज में जाओगे ना, तो एग्जाम में आपको सेम साइज का बनाना पड़ेगा, प्रकार रखा जाता है उसके लिए, एक ही होना चाहिए साइज। यहाँ तो बनने में हो ही जाता है थोड़ा मोड़ा। तो क्लीवेज क्या है, सबसे पहले समझो क्लीवेज क्या है। जायगोट में होने वाला माइटोटिक डिवीजन, क्या होने वाला, जायगोट में हो जाने वाला रैपिड माइटोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के दौरान जायगोट किसमें बदलते जाता है, ब्लास्टोमियर। अच्छा बताओ, ब्लास्टोमियर का साइज जायगोट के इक्वल रहेगा, छोटा हो जाएगा, इक्वल रहेगा। ब्लास्टोमियर का साइज छोटा हो जाएगा या उतना इक्वल रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो इक्वल क्या बताया, पूरे एम्ब्रियो का साइज, ये अब एम्ब्रियो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा। तो एम्ब्रियो का साइज सेम रहेगा, लेकिन ब्लास्टोमियर क्या होगा, धीरे धीरे छोटी हो जाएगा, संख्या में क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लीवेज का परिभाषा क्या लिखेंगे, द रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जायगोट इज कॉल्ड क्लीवेज, है ना। जायगोट सेल जायगोट सेल gives rise to blastomeres, ब्लास्टोमियर्स क्या देगा यह, ब्लास्टोमियर। उसके बाद एक और चीज लिख रहे हैं कि क्लीवेज के समय में
एम्ब्रियो का साइज क्या रहेगा? सेम। ड्यूरिंग क्लीवेज एम्ब्रियो साइज रिमेन्स सेम। सेम है ना, बाद में बढ़ जाता है ना। तो एक बात आप पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि इसको क्लीवेज क्यों कह रहे हैं, इसको डायरेक्ट माइटोसिस बोल देते। तो क्लीवेज नाम रखने का जरूरत क्या है? तो क्लीवेज मतलब होता है, क्या लिखे हैं एक लाइन पॉइंट, रैपिड मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से, रैपिडो है ना, स्कूटर वाला रैपिडो तेजी से पहुंचाता है, इसलिए नाम रख दिया। रैपिड मतलब होता है बहुत स्पीड से, तेज से। अब ये माइटोसिस ऐसा होता है ना, इसमें जो इंटरफेज होता है इसमें होता ही नहीं। इंटरफेज इसमें ग्रोथ भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, स्मॉल इन साइज होने लगता है। ठीक है, और यह धीरे धीरे। अब आपको चलते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो आप बिल्कुल अब समझ जाओगे। ये समझ में आया किस चीज का फिगर है? नहीं आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूटेरस हो गया, ये क्या हो गया है ना, थोड़ा जूम करके बनाए, आधा काट के बनाए। ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया है ना, इन्फंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया, इस्थमस हो गया, इस्थमस, ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरिन वॉल हो गया। यहां पर क्या होता है, ओवरी, यहां क्या होती है, ये है ओवरी, ये फीमेल है। देखो शुरू से अब चलते हैं, ये फीमेल है, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओवा, क्या बनेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में ओवा बाहर निकलती है? 14 डे में, 14 दिन में निकलता है ना जी। ओवुलेशन कब होता है? 14 डे में, पढ़ चुके हैं। अब यहां से हम लोग ओवा यहां से बाहर निकाल देते हैं। हाँ वो अटैच है, अरे भाई समझ लेना है, ये अंदर से अटैच होता है, ठीक है। ये अटैच नहीं होता है, इधर से अटैच, पीछे से अटैच होता है, पीछे के साइड, जैसे ये ओवरी लटका हुआ ना, पीछे से अटैच होता है, ना इधर से ना उधर से, लिगामेंट से, ठीक है। तो यह ओवा क्या हुआ, निकल गया, ओवा निकल गया। ओवा निकला और किससे फ्यूज हो गया, किससे फ्यूज होगा जी, स्पर्म से। किससे हो जाएगा,
स्पर्म से ये फ्यूज हो गया। स्पर्म से फ्यूज होने के बाद ये किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो जी, खाली बात कर रहे हो। ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ ना जी। दोनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा? जायगोट। ये बोलो, जायगोट। ये बन गया जायगोट। अब जायगोट में क्या स्टार्ट होने वाला है? क्लीवेज। क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्लीवेज। एक लफड़ा इसमें जोना पेलुसिडा का रहेगा ही। ये क्या है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, जेपी, जेडपी। फिर ये इधर आएगा, क्लीवेज हुआ, कितना ब्लास्टोमियर बना? 2 ब्लास्टोमियर। अब कितना ब्लास्ट? एक, दो, तीन, चार। ये क्या है? जोना पेलुसिडा। 4 के बाद कितना होगा? 4 के बाद हो जाएगा 8। आठ का बन गया। 8 के बाद ये बन जाएगा 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जोना पेलुसिडा रिमेन्स प्रेजेंट। अब ये जो 16 ब्लास्टोमियर, कितना ब्लास्टोमियर हो गया? 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो बन गया। इसको कहा जाता है मोरुल्ला स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? मोरुल्ला। मोरुल्ला मतलब होता है मलबेरी, मतलब सहतूत। सहतूत खाए ना, तूत लाल लाल वाला, जस्ट वैसा ही दिख। अरे नहीं खाया, लाल होता है फिर काला हो जाता है। अरे इतना लंबा लंबा सा होता है जी, तूत। तूत बोलते हैं गांव में। खाए होगे आप लोग, भूल गए होगे। खाए होगे, हम 100% कह सकते हैं। मेरा बात बुझो, ये इसको क्या बोलेंगे? मोरुल्ला। इसको क्या बोलते हैं? 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो क्या कहलाता है? मोरुल्ला। क्या कहलाता है? उसके बाद 18 होगा, 36 होगा, ऐसे करके होगा ना जी। उसके बाद ऐसे होगा। हाँ हाँ, 16 होगा तो मोरुला। और उसके बाद का नाम नहीं है, उसके बाद का नाम है जो उसको देखते हैं। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये और ज्यादा डिवाइड होगा, और ज्यादा भर जाएगा अंदर में। ठीक है, और ज्यादा भर जाएगा इस तरह से। ये भी फिर क्या आ गया? जोना पेलुसिडा। ध्यान देना है, मेरा बात इधर ध्यान दो। अब बहुत सारा डिवीजन होने के बाद ये जो ब्लास्टोमियर है, ये जो ब्लास्टोमियर है, कुछ ब्लास्टोमियर बाहर की ओर अरेंज हो जा रहा है,
और कुछ ब्लास्टोमियर अंदर की ओर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसमें जो बाहर की ओर ब्लास्टोमियर है इसको कहा जाता है आउटर सेल मास, क्या बोलते हैं इसको, और अंदर वाला जो होता है इसको कहा जाता है इनर सेल मास, क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा डिवाइड होगा। अब देखो कैसा बन जाएगा। समझो, अब ये अगला जो स्टेज बना है ना, ये जो आगे बना है, देखो क्या हुआ है यहां पर, समझो। ये जोना पेलसुडा खत्म हो गया। जोना पेलसुडा जैसे ही यहां पर आता है यूटेरस के अंदर में, जोना पेलसुडा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अब आउटर सेल मास जो था वह एक दूसरा लेयर बना लेता है। इस लेयर को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, ये जो लेयर बन गया सेल का इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जोना पेलसुडा जैसे ही अंदर आया तैसे ही वो क्या होगा, नष्ट, क्या हो जाएगा। अब आउटर सेल मास क्या बना देता है, ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन बना देता है। कोई दिक्कत। और इनर सेल मास जो है वह एक साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो ना कि तालाब में जलकुंभी रहता है, पानी जैसे आता है तो सब एक साइड हो जाता है, वैसे ये एक साइड हो गया। ये जो है इसको वही कहेंगे, इसको इनर सेल मास ही कहेंगे। और ये यहां पर लिक्विड भर जाता है जिसको कहा जाता है ब्लास्टो सील। क्या बोलते हैं इसको, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और इसमें अगर गौर से देखोगे, समझो, जिधर इनर सेल मास होता है उसको कहा जाता है एनिमल पोल। इस तरह के पोल को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी बनाते हैं ना, ऊपर में नॉर्थ पोल नीचे में साउथ पोल होता है ना, उसी तरह जिधर इनर सेल मास होता है उसको कहा जाता है एनिमल पोल, और जिधर ब्लास्टोसील होता है उस पार्ट को कहा जाता है वेजिटल पोल। तो एपी मतलब होता है एनिमल पोल और वीपी मतलब होता है वेजिटल पोल। समझो जरा, मान लो वो फीमेल शादीशुदा है, क्या है, शादीशुदा है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 1 जनवरी को उसका स्टार्ट हो रहा है, 14 जनवरी को क्या होगा, ओवा बाहर निकला। अब वो फीमेल शादीशुदा है तो स्पर्म आएगा ही, समझ रहे हो। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से लेकर के ब्लास्टोसिस्ट बनने तक। और ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बात नहीं, इधर समझो जरा,
ब्लास्टोसिस्ट जैसे बनता है तो ये जो फंडस है इसमें जाकर चिपक जाता है। तो यहाँ हम लोग के पास जगह नहीं है तो इधर भी चिपका सकते हैं। यूटेरस में होता है ना, ये ऊपर भी इधर भी इधर भी, तो हम लोग इधर ही सटा देते हैं, समझो। यही ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाता है। तुम लोग कितना बात कर रहे हो, रुको जरा सा, बार बार बोल रहे हैं, इधर समझो। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या होगा, इम्ब्रियो, अब यूटेरस में क्या होगा, चिपक जाएगा। यूटेरस में क्या होगा, जैसे ही चिपका उसी को कहा जाता है प्रेग्नेंट हो गए। फीमेल प्रेग्नेंट कब होती है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है तो वो प्रेगनेंसी उसका उसी दिन स्टार्ट हो गया। अब वो बच्चे के रूप में बदल जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के ब्लास्टोसिस्ट चिपकने तक 7 दिन लगता है। कितना लगता है, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन, ये ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, या प्रेगनेंसी, तो 7 दिन में ही हो जाता है, समझिए। कितना दिन लगा इसको बनने में, ब्लास्टोसिस्ट लगभग 6वां दिन बन जाता है और 1 दिन में जाकर के इसके अंदर चिपक जाती है। और अंदर जैसे ही जाएगी तैसे ही उसमें जर्म लेयर बनेगा, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और वो पूरे बॉडी का ऑर्गन बना लेती है और बच्चे का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये प्योर है, आपको दिखाए कंसेप्ट। तो यहां पे देखो क्लीवेज दिखाए ना, क्लीवेज, ये हुआ क्लीवेज का पार्ट यहां तक। अब क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, लेकिन इम्प्लांटेशन से पहले हम लोग पूरा का पूरा गैस्ट्रुलेशन पढ़ लेंगे। मतलब ये हम लोग मान लेंगे ये चिपक गया है, चिपकने के बाद कैसे ऑर्गन वगैरह का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो, एक बार देख लो फिगर को, समझने वाला है, एक बार देखो अच्छे से, हम पूछेंगे अभी। क्या बोल, किसको, क्लीवेज, क्लीवेज लगभग ब्लास्टोसिस्ट के बनने तक में क्लीवेज कहलाता है। हाँ, क्लीवेज क्या है, सेल डिवीजन। क्या है, क्लीवेज सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन है, वो तेजी से हो रहा है इसीलिए उसको क्लीवेज कहते हैं। क्योंकि माइटोसिस में हम लोग पढ़े थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद इंटरफेज पढ़े थे। तो यहाँ इंटरफेज होता ही नहीं है, इतना तेजी से ना डिवीजन होता है, मतलब सेल बड़ा होने का समय ही नहीं मिलता है, इसीलिए तो छोटा होते जा रहा है, देख रहे हो ब्लास्टोमियर, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्लीवेज। इसको एक बार देख, 2 मिनट देख लो इसको, पूछेंगे क्या क्या हुआ है। हाँ, पूछना है।
पढ़ लो, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसमें और भी बहुत कुछ बताना है। देखो थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये जो क्लास चल रहा है ना अभी, थोड़ा सा ज्यादा समझो आप लोग, जरा पढ़ के आओ 4 बार 5 बार रूम में। जितना रूम में पढ़ के आओगे तभी उतना समझ में आएगा। अब इसमें देखो कुछ बातें आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ सोचने वाली बात क्या है, आपके माइंड में अभी नहीं आ रहा है लेकिन बाद में पढ़ोगे आएगा, कि यहाँ पर कि सर यहाँ जोना पेलेसोडा था, फिर वो नष्ट क्यों हो गया, यहीं पे आके नष्ट क्यों हो गया, और ट्रोफोब्लास्ट क्यों बन गया। तो दोनों का बता रहे, सुनो। ये जोना पेलेसोडा है ना, ये नॉन स्टिकी होता है, सुनना जरा। तो नॉन स्टिकी होने के कारण जोना पेलेसोडा फैलोपियन ट्यूब में चिपक नहीं सकता। फैलोपियन ट्यूब में चिपक, अगर यहां किसी कारण से चिपक गया तो जगह नहीं है, तो यहीं पर भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाएगा, और कम जगह होने के कारण भ्रूण जैसे बढ़ेगा ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो उसी समय क्या होगा, मां का डेथ हो जाएगा। तो जोना पेलेसोडा यहां पर प्रेग्नेंट होने से बचाती है। प्रेगनेंसी कहां होगी, यूटेरस में। अगर यहां पर प्रेगनेंसी हो गई तो इसको कहा जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको क्या बोलते हैं, टीवी वगैरह ये क्या कहते हैं, आपको मूवी वगैरह में, पुराने मूवी में होगा, या तो बच्चा को बचा सकते हैं या मां को बचा सकते हैं, वही सब केस है। अब यहां हो गया तो क्या करोगे, अब बच्चा को बचाना है तो मां मर जाएगी क्योंकि फट जाएगा भाई। बच्चा को तो बाहर भी ट्यूब वगैरह में रख के हम बचा सकते हैं। तो हीरो कहता है मुझे पत्नी चाहिए, तो इस भ्रूण को मारना पड़ेगा ना, किल करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा उसको। ये चीज होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। फीमेल अगर सिगरेट स्मोकिंग करती है, ड्रग्स वगैरह लेती है, तो फीमेल चरस गांजा, तो उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। तो ये ज्यादातर आपको विदेश में महिलाएं सिगरेट फूकती है, हमारे देश में नहीं। तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब कहानी रहा, जोना पेलेसोडा यहां बचा रहा है, लेकिन यहां खत्म क्यों हो गया, क्या वो तो खत्म हो जाता है, ये डीजेनरेट हो गया। ये क्या हो गया, अच्छा देखो यहां चिपकना जरूरी है कि नहीं, यहां इम्प्लांटेशन होना क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हट गया और क्या निर्माण हो गया। अभी रुको, बनवाएंगे उसको, रुक जाओ, उसको मत देखो, इधर देखो। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वह स्टिकी होता है, क्या होता है, वो चिपक जाता है, वो अंदर चला जाता है, इसीलिए ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण हुआ। एक और बात सुनो मेरा, जरा सुनो जरा सा, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, इधर देखो, अरे इधर देखो ना तुम लोग। जोना पेलेसोडा जो है ये फट जाएगा, डिजेनरेट होने लगेगा,
और इम्ब्रियो क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, बाहर निकलने लगती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये मान लो जर्म पेलिसिडा है और ये इम्ब्रियो बाहर निकल रही है इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, बाहर निकलने के चक्कर में इम्ब्रियो दो हिस्सों में बदल जाती है। इम्ब्रियो दो हिस्सों में बदल के, मतलब दो इम्ब्रियो बन गया ना उसी जायगोट का, और वो इम्ब्रियो जाके चिपक गए, कितने बच्चे हो जाएंगे, उस बच्चे को क्या बोलेंगे, ट्विंस। ट्विंस होने का एक रीजन ये होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है, इसलिए जुड़वा बच्चा भी बहुत रेयर होता है, ये कॉज होता है। अच्छा, यहां पर जायगोट सेम था या अलग अलग था, सेम जायगोट का है ना, तो इसको कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग जायगोट अगर बच्चे का निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है डायजाइगोटिक ट्विंस। तो दो तरह, इसको पढ़ाएंगे लास्ट में, ट्विंस कैसे बनते हैं, समझ गए। तो ये ब्लास्टोसिस्ट, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, यहां पर चिपक जाएगा, उसी घटना को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, और यूटेरस का जो वॉल होता है इसको पूरी तरह से अंदर ले लेता है। जैसे कोई पानी में जाता है तो क्या होता है, तैरने नहीं आता तो वो डूब जाता है, पानी उसको अपने अंदर ले लेती है। तो यूटेरस का वॉल भी ब्लास्टोसिस्ट को क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है ऐसे करके। अब अंदर जाने के बाद उसमें तीनों जर्म लेयर बनते हैं, और उसी से पैर, हाथ, हार्ट है ना, किडनी, लीवर, ब्रेन, सारा का सारा, स्किन, बोन, सारा का सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब आप लोग डीपीपी बनाओ।